में बंद है। लेकिन उससे पहले एनसीबी ने रिया से 3 दिन सवाल जवाब किए थे। इन दिनों में एनसीबी ने रिया से कितने सवाल पूछे और रिया ने उनका क्या जवाब दिया, किसके किसके नाम लिए, किसके सर ड्रग्स की टोपी पहनाई, ये सब आज हम आपको बताएंगे। आज रिया के हर राज से पर्दा हटाएंगे, सुशांत केस के हर उलझे तार को सुलझाएंगे। आज हम रिया की और उसके ड्रग्स गैंग की कुंडली खोलेंगे। नशा ही नशा है, नशा ही नशा है। केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने दिए अपने ही बयान में फंस गई हैं। एनसीबी से पूछताछ में रिया ने जो कुछ बताया, अब वही जवाब रिया की जमानत अर्जी खारिज करने की वजह बन गए हैं। एनसीबी ने रिया से एनडीपीएस सेक्शन 67 के तहत 1-2 नहीं बल्कि 55 सवाल पूछे और ये वही सवाल थे जिनके जवाब में रिया चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाई। और जहां रिया ने इन सवालों का झूठा जवाब दिया, वहीं रिया खुद फंसती चली गई।
आती हैं क्योंकि इतने डिजिटल सबूत एनसीबी के हाथ लगे हैं जिसको वो नकार नहीं सकती हैं। आपको जरा हम बताते हैं क्या कुछ बातचीत उन्होंने यहाँ पर की। 4 चैट्स ने रिया को डुबो दिया है। 25 नवंबर की ये चैट देखिए जिसमें जया शाह कहती कि मैं वाटर स्टोन पर सीबीडी जो कि गांजा का एक फॉर्म होता है वो भेज रही हूँ। उसके बाद 17 अप्रैल 2020 की सोशी मिरांडा से ये चैट, हाय रिया वो स्टफ खत्म हो चुका है, क्या हम शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, ये बातचीत हो रही थी। उसके बाद रिया कहती हैं कि अभी हमारे पास हैश मौजूद है, क्यों नहीं है हमारे पास, कैसे स्टफ खत्म हो गया, हैश तो मौजूद है। 28 अप्रैल 2020 को दीपेश कहते हैं गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर दिए हैं और आज डिलीवरी हो जाएगी। ये किसी खाने की डिलीवरी नहीं थी, ड्रग्स की डिलीवरी। और ये तमाम सबूत एनसीबी के पास है जिनके आधार पर ये 55 सवाल पूछे गए हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं और अब भाईकला जेल में इस वक्त रिया मौजूद है। बढ़ते हैं हम आगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में देखिए जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं तो वहीं इस मौत में उठे ड्रग्स मामले की गूंज अब संसद तक सुनाई दे रही है। रिया चक्रवर्ती के बहाने जिस तरह से ड्रग्स सिंडिकेट की कड़ियां खुली हैं उसमें रोज चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। अब अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स पार्टी का पूरा कैलेंडर, रिया कैसे ड्रग्स चूज किया करती थी, कैसे ये तय होता था कि ड्रग्स मेन्यू और पार्टी का पूरा काम कैसे होगा। इस रिपोर्ट में देखिए आप। डांस भले ही गाने पर कर रही हैं, लेकिन रिया का डांस और गाने की बोल उनकी फितरत से मेल खाते हैं। ना दिल्ली वालों की, है पैसे वालों की। सुशांत केस में पैसा भी फेंका गया और तमाशा भी देखा गया। पैसा सुशांत का और तमाशा रिया का। ऐसा तमाशा जो प्यार से शुरू होकर धोखा, फरेब और ड्रग्स की कहानी लिख गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सुशांत की जिंदगी कितनी रहस्यों से भरी पड़ी है। इस जिंदगी में परिवार की परवाह भी है तो दोस्तों की यारी भी, माशूका का प्यार है तो यार की धोखेबाजी भी, पैसा भी है और ड्रग्स की कहानी भी। वैधानिक चेतावनी कहती है कि किसी किस्म का धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जिस कहानी में ड्रग्स ही ड्रग्स हो, तमाम चेतावनियां ऐसे ही धुएं के छल्ले में उड़ जाती हैं या फिर यूं कहें कि उड़ा दी जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जिसे प्यार से बेबो कहते थे, एनसीबी कहती है कि उस बेबो को तो ड्रग्स पसंद है। तीन महीने पहले तक किसे पता था कि बेबू यानी रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स इतना पसंद है, जैसा कि अब इन पन्नों और चैट से पता चल रहा है। रिया और ड्रग्स का कनेक्शन तब भी था, बस सेलिब्रिटी वाले पर्देधारी में लिपटा था। मिट जाए हम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
परतों में छिपे किस्म किस्म के ड्रग्स हैं जो दिखाते हैं चमकती दमकती पार्टियों का स्याह पहलू और बेबू की पसंद वाले ड्रग्स की डेंजरस लिस्ट। इसमें मैरिजुआना है, बड्स है, डूप्स है, चरस है, LSD है, MD है और कोकीन जैसे महंगे ड्रग्स भी हैं। यानी पूरी लिस्ट में नशा ही नशा है, जिसकी सप्लाई और डोज दोनों ही NCB के मुताबिक रिया ही करती थी। यानी रिया सिर्फ ड्रग्स लेती ही नहीं थी, बल्कि NCB के मुताबिक रिया ड्रग्स सेलेक्ट भी करती थी। तो रिया के ड्रग्स सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आम घरों में खानों के मेन्यू तय होते हैं, वैसे ही रिया के रूटीन में ड्रग्स तय होते थे। जैसे कि संडे को CBD, मंडे को मैरिजुआना या MD, बुध को बड्स, शुक्र को कोकीन और शनिवार को चरस। रिया की लिस्ट में वैरायटी ही कुछ ऐसी बताई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। NDPS कोड की कॉपी आने के बाद रिया की मुश्किलें दोहरी हो गई हैं। इसका कानूनी पेच क्या होता है, इसमें रिया के वकीलों को भी मुश्किलों में डाल दिया है। अब तक रिया के वकील सतीश मान शिंदे दलील दे रहे थे कि रिया का ड्रग्स से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सिर्फ सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और उनके पास से कोई ड्रग्स भी बरामद नहीं हुआ है, इसलिए उसे जेल नहीं जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन NCB की जांच कुछ और ही कहती है। NCB के मुताबिक रिया बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है, बड़े ड्रग्स पैडलर्स के संपर्क में है। LSD, MD जैसे ड्रग्स खरीदे हैं रिया ने। जमानत मिली तो आरोपियों को अलर्ट करेंगी रिया। गवाहों और सबूतों को भी रिया प्रभावित कर सकती है। चलिए अब आपको रिया के इस ड्रग्स जाल के बारे में बताते हैं, जिसमें वो अपनी पसंद को लेकर ऐसी फंसी कि अब उनकी जमानत के लिए उनके वकील को दलील जुटाना मुश्किल हो रहा है। NCB की इस लिस्ट में 4 ड्रग्स हैं जो रिया को काफी पसंद है: मैरिजुआना, LSD, THD और बड्स। इन चारों ड्रग्स की मात्रा रिया के पास से बरामद नहीं हुई, लेकिन जिस अनुज केसरवानी नाम के ड्रग्स पैडलर से वो ड्रग मंगवाती थी, उसके पास उनकी कमर्शियल क्वांटिटी यानी खरीद फरोख्त करने लायक मात्रा बरामद की गई है। रिया अनुज केसरवानी से शौविक और जैद बिलात्रा के जरिए संपर्क में थी और इसके जरिए कई बार ड्रग्स ऑर्डर करवाए थे। रिया की जमानत अर्जी खारिज करने वाले ऑर्डर में NDPS कोर्ट ने साफ लिखा है कि जिस तरह का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, उसमें धारा 27A के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए ड्रग्स की जब्ती जरूरी नहीं है। इसके लिए दूसरे आरोपियों की गवाही और ड्रग्स सौदेबाजी के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही काफी है। रिया के खिलाफ ऐसे तमाम सबूत मिले हैं जिसकी वजह से NDPS की धारा 27 से लगाई गई, यानी जांच पूरी होने तक जमानत नहीं है और दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना है। इसके तहत रिया को क्यों आरोपी बनाया गया, इसके बारे में भी CBI ने कोर्ट को बताया। सितंबर 2019 में रिया ने करमजीत उर्फ केजे से बॉटल स्टोन रिजॉर्ट में ड्रग्स मंगवाया था। सैमुअल मिरांडा के जरिए नवंबर 2019 में यहीं पर ड्रग्स मंगवाया था रिया ने, और नवंबर 2019 में रिया के घर सूर्यदीप मल्होत्रा ड्रग्स पेडलर का आना जाना था। रिया को ड्रग्स देने करमजीत घर के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में जाता था। 16 मार्च 2020 को रिया ने शौविक को कहा कि सैमुअल और दीपेश से ड्रग्स का स्टॉक चेक करें। 17 मार्च 2020 को रिया के कहने पर सैमुअल मिरांडा ने जैद बिलात्रा से बर्ड्स खरीदे। 17 मार्च को ही रिया ने दीपेश सावंत को भेजकर कैजान से हैश मंगवाया। कैजान से मंगवाए हैश की पेमेंट 7,000 रुपए रिया ने की और 17 अप्रैल को रिया के कहने पर दीपेश ने कैजान नाम के ड्रग्स पैडलर यानी ड्रग्स आरोपी से 10 ग्राम चरस लिया था। 1 और 2 मई को रिया ने डॉन नाम के पैडलर से 50 ग्राम वीट लाने भेजा था। दीपेश के लाए 50 ग्राम वीट की पेमेंट 10,000 रुपए रिया ने ही की थी। NCB के पास रिया की जो ड्रग्स डिटेल है, उसमें जून महीने का पूरा लेखा जोखा है। जून के पहले हफ्ते यानी सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया जिस तरह से अलग अलग ड्रग्स पैडलर से ड्रग्स मंगवा रही थी,
वो एनसीबी के लिए चौंकाने वाला है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। सुशांत रिया मिस्ट्री और बॉलीवुड में ड्रग्स की घुसपैठ का हर वो राज सामने आ रहा है जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा था। बॉलीवुड के नेक्सस को डिकोड करने के लिए एनसीबी के शिकंजे में सबसे बड़ा ड्रग्स सप्लायर आ चुका है। इस शख्स का नाम है केजे, जिसे लेकर दावे किए जा रहे हैं कि इसकी पैठ बी टाउन में काफी अच्छी है। लेकिन ये करमजीत उर्फ केजे है कौन और कैसे ये इतना बड़ा ड्रग पेडलर बना, इस रिपोर्ट में देखिए। था, इसलिए एनसीबी के लिए केजे अब तक का सबसे बड़ा कैच है। केजे से मिली जानकारी बॉलीवुड में ड्रग्स से जुड़ी बड़ी बड़ी मछलियों को बेनकाब कर सकती है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज।